बोर्ड्स में 75 नहीं आए एंड अब सोच रहे हो कि ड्रॉप ईयर में जेईई की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि 75 ने तो तुम्हारी लगा दी अच्छे से। तुमने इधर उधर से बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, बहुत सारे डाउट्स भी आ चुके हैं, बहुत सारे डाउट्स क्लियर भी हो चुके होंगे। इम्प्रूवमेंट करें, डिफरेंट बोर्ड से हैं तो एनआईओएस से इम्प्रूवमेंट करें ना करें, फ्रेश एडमिशन लें, गैप ईयर का क्या होगा, मार्कशीट एक्सेप्टेबल है कि नहीं, किसी ने करा है कि नहीं, बहुत सारे डाउट्स भाई, बहुत सारे। तुम जेईई की प्रिपरेशन का बैच ले रखे होगे, प्रयास वगैरह जो भी बैच ड्रॉप ईयर का होगा तुमने ले रखा होगा, पढ़ाई कर रहे होगे, बीच में स्टक हो जाते होगे, ये सोचो कि यार 75 है नहीं, क्या होगा, कहीं मेरा प्रिपरेशन वेस्ट ना हो जाए, ऑल थिंग्स। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। एनआईएस को लेकर जितने भी डाउट्स हैं, जो भी एक स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उसका प्रोसेस है, वो सब मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। बस इस वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है। जो भी डाउट्स होगा कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। बाकी आते हैं इस वीडियो में आगे। हाय वॉरियर्स, तो मेरा नाम है अभिषेक एंड इस वीडियो में वही बात करूँगा तुम्हारे 75% का क्राइटेरिया को लेकर। सब कुछ मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने भी कर रखा था, उनका क्या हुआ, जिनका क्लियर हुआ उनका क्या हुआ, एडमिशन मिला नहीं मिला, सब कुछ पे बात करूँगा मैं, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे डाउट्स के ऊपर बात करता हूँ। क्या डाउट्स तुम्हारे मन में आ रहे होंगे? पहला डाउट्स ये आ रहा होगा, एनआईओएस की मार्कशीट वैलिड है कि नहीं? तो इसका जवाब है हाँ, वैलिड है, क्योंकि ये तुम्हें पता होगा, बहुत सारे वीडियोस तुमने देख लिए होंगे, ठीक है। और तुम्हारे गैप सर्टिफिकेट क्या होगा, लाइक 10th के बाद 11th 12th में 2 साल गैप वगैरह ऑल थिंग। अगर तुम जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम तो पूछा भी जाता है, नहीं पूछा जाता है, क्योंकि अगर तुम्हारा काउंसलिंग क्लियर है तो वहाँ पे हो जाता है। मोस्टली केसेस में तुम्हारा इतना कोई डाउट होगा, मतलब इतना प्रॉब्लम होगा नहीं वहाँ पे, ठीक है। और तीसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिनको सबको डाउट्स लगता है, क्योंकि इसका जवाब इंटरनेट पर मिक्स है। मतलब कोई कहता है हाँ चल जाए, कुछ अलग, मतलब मैं कौन सा डाउट की बात कर रहा हूँ कि तुम डिफरेंट बोर्ड से हो, लाइक सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, किसी बोर्ड से, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे बोर्ड्स में इम्प्रूवमेंट दोगे नहीं बढ़ पाएगा, या फिर यूपी बोर्ड में जैसे इम्प्रूवमेंट नहीं होता, तो मैं क्या एनआईओएस बोर्ड से इम्प्रूवमेंट कर लूँ ऑन डिमांड एग्जाम देकर, जिसका नाम होता है, और फिर मैं इन दोनों को अटैच करके काउंसलिंग में सबमिट कर दूँ, तो मेरा एडमिशन हो जाएगा कि नहीं? तो इसका सीधा जवाब है नहीं, ठीक है। क्योंकि जब 1-2 केस ऐसा हुआ जिसमें एडमिशन हुआ था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कोई बात चली भी थी, तो बाद में हुआ कि नहीं, हम एडमिशन नहीं देंगे। अगर तुम काउंसलिंग में सेम बोर्ड का सर्टिफिकेट लेकर बैठते हो, लाइक सीबीएसई बोर्ड से हो, तो सीबीएसई बोर्ड का इम्प्रूवमेंट का ही एग्जाम देकर बैठो, तब देंगे, वरना नहीं। अगर एनआईओएस में इम्प्रूवमेंट दे रहे हो तो एनआईओएस से ही पास होना चाहिए पहले, ठीक है। मतलब एनआईओएस बोर्ड से पास हुए, मार्क्स कम रह गए तो फिर एनआईओएस बोर्ड का इम्प्रूवमेंट दो, दोनों तब सबमिट हो जाएंगे। डिफरेंट बोर्ड का है और फिर एनआईओएस बोर्ड का इम्प्रूवमेंट डाल रहे हो, सबमिट कर रहे हो, तो नहीं होने वाला, दैट्स इट, ठीक है। इसका जवाब इंटरनेट पे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, ऑल थिंग्स, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ भाई, हमने कुछ टाइम अपना वेस्ट करा है, बहुत से दोस्तों ने बात करी, मैंने पता लगाया, मतलब पता है नहीं होने वाला भाई, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, ठीक है। अगर एनआईओएस की तरफ आओगे तो फ्रेश एडमिशन तुम्हें लेना पड़ेगा, फ्रेश एडमिशन के थ्रू तुम्हें जाना पड़ेगा आगे, ठीक है। अगर तुम्हें जेईई करना है प्लस यहाँ भी करना है, ठीक है। देखो, अगर मैं क्लियर कट बात करूँ एनआईओएस के बारे में, एनआईओएस बोर्ड के बारे में, तो ये एक ऐसा बोर्ड है जो ओपन बोर्ड है। तुम्हें फुल फॉर्म वगैरह पता होगा, क्योंकि तुमने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी देख रखी होंगी, आई अंडरस्टैंड। क्योंकि जब तुम एग्ज़ाम दे कर आओगे तभी बहुत सारी वीडियो सर्च करोगे कि 75 नहीं हो तो कैसे जेईई का एग्ज़ाम दें, कैसे क्लियर करें, अगर, ठीक है। बहुत से एग्ज़ाम तुम ऑलरेडी देख कर आओगे और बहुत सारे डाउट्स भी लेकर आओगे। तो बस मैं एक ब्लूप्रिंट में डायरेक्टली समझा दूँ कि एनआईओएस का है कि तुम्हारा एडमिशन लोगे, तुम्हारा मोस्टली 10th के बेसिस पे हो जाता है, 11th के बेसिस पे हो जाता है, जिस पे तुम ले लो फ्रेश एडमिशन, ठीक है। और इसमें जो ऑन डिमांड होता है, जिसको इम्प्रूवमेंट कहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में तुम्हारा जब मन हुआ दे दो, ये हार्ड होता है, ठीक है। बट जो पब्लिक एग्जाम होते हैं अप्रैल और अक्टूबर में होता है पब्लिक एग्जाम, ठीक है। तो अक्टूबर वाला मत देना, तुम अप्रैल वाला देना, अप्रैल वाला ज़्यादा बेटर होगा। तुम हम जेईई वालों को जितने होते हैं सब, ठीक है, बेटर होगा। और इसके एग्ज़ाम के बारे में बता दूँ, टिल अगस्त, मतलब अगस्त की स्टार्टिंग तक तुम्हारा मिड अगस्त तक एडमिशन चलेगा, जिसका फीस आई थिंक 2200 के अराउंड होता है कुछ, तो एडमिशन ले लेना। और उसके बाद तुम्हारा, अब देखो, अगर खर्चा बताऊँ ना कितना खर्चा होने वाला है, तो 4 to 5 थाउजेंड अगर खुद से एडमिशन करते हो, खुद से सब कुछ करते हो, तो
ठीक है। नहीं तो फिर तुम चाहते हो कि सेंटर वाले के पास वो सेंटर नहीं होता है, वो दल्ले बैठे होते हैं जो एनओएस से कनेक्ट होकर उन्हें पता होता है कि बच्चे जेई वाले मोस्टली इधर ही आएंगे जिनका 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, उनसे पैसे लेंगे भाई। वो अपने हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं। अगर मैं बताऊँ एनओएस में तुम्हारा 4 to 5,000 में तुम्हारी पूरी 12th कंप्लीट हो जाएगी सब कुछ, ठीक है। बट इनको ये लेते हैं 25,000, 20,000, 25, 30,000 जितना मतलब इनको उससे के मांगते हैं, अपना कट रखते हैं उसमें, ठीक है। और मैं तुम्हें डिटेल में बताऊँ ये सब कहाँ से कैसे करते हैं। तो देखो तुम्हारा 2200 कुछ अराउंड फीस होता है, एडमिशन फ़ीस अगस्त तक होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा होते हैं पीसीबी क्लासेस अक्टूबर नवंबर में, जो कि उतना वो नहीं होता, बहुत से सेंटर वाले नहीं कराते, उन्हें पता। इसमें क्या होता है तुम्हें जाना होता है, बस सेंटर पर बैठना होता है 2-3 घंटे और वो अपना कुछ भी करते रहते हैं। तो ये ऑप्शनल होता है, कोई करना नहीं होता, बट कुछ सेंटर वाले बुला देते हैं, कभी कभी हरामखोरी करते हैं, तो नहीं कह सकता मैं, तुम्हारी किस्मत के ऊपर डिपेंड है। फिर उसके बाद तुम्हारा जनवरी के लास्ट में टीएम में होता है, ट्विटर मार्क्स असाइनमेंट करके होता है। तुम्हें अपना एक ऑनलाइन सबमिट करना होता है, वो तो तुम कहीं से भी टेलीग्राम से कहीं से भी उठाओगे, सबमिट कर दोगे, सेम चीज़ अपने नाम फ्रंट पेज बनाकर तो मिल जाता है मार्क्स, ठीक है। इसमें तुम्हारी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। फिर आता है मिड फरवरी, आई थिंक मिड फरवरी में तुम्हें प्रैक्टिकल के बुलाते हैं। अब तुम जाहिर सी बात है 12th एग्जाम दे रहे हो, तुम्हें प्रैक्टिकल देना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो सुनो अब बता रहा हूँ मैं, तुम प्रैक्टिकल देने जाओगे, ये तुम्हें जाना होता है अपने सेंटर पर। जब तुम एडमिशन लिए होते हो ना, तुम्हारा एक डैशबोर्ड आता है, ऑनलाइन चेक करोगे तो उसमें दिखा होता है तुम्हें सेंटर कौन सा मिला था। तो तुम्हारा सेंटर जो पास में होता है सबसे, वो मिला होता है, ठीक है। उस सेंटर पर जाओगे और तुम प्रैक्टिकल अपना लोगे, वो लोग दिलाएंगे प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के नाम बोलेंगे कि तुम्हें इतना नंबर देंगे, 1200 पर सब्जेक्ट, मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें नंबर दे दूँगा, ठीक है। और ये सत्य है, तुम्हारा डिपेंड करता है कि तुम्हारा सेंटर वाला कैसा है। और मोस्टली केसेस में भाई वो पैसे मांगते ही हैं नंबर देने को, उन्हें पता है कि बच्चा इधर उधर से आया है तो हम पैसे लूट सकते हैं इससे। और डिपेंड करता है कि तुम्हारा सोर्स कितना है, तुम्हारे पास कनेक्शन कैसे हैं, अच्छे हैं, तो तुम वहाँ से बात कर सकते हो और नंबर, क्योंकि उनके हाथ में नंबर है, नंबर नहीं देंगे फेल हो जाओगे, क्योंकि ये टोटली किस्मत की बात है, तुम्हारा सेंटर वाला कैसे मिल रहा है, ये बात है, ठीक है। और इसके बाद फिर तुम्हारा होता है प्रैक्टिकल के बाद अप्रैल के लास्ट वीक में एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये बात है, सो है। देखो यार, अगर मैं एनओएस बोर्ड के डार्क रियलिटी के बारे में बात करूँ ना, तो भाई बहुत दल्ले बैठे हैं। तुम जाओगे 25-30 हज़ार तुम्हारे पैसे लूटने के लिए बैठे पड़े हैं, नो डाउट। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या करते हो। मेरा पता है क्या सजेशन होगा तुम्हारे लिए, हो सके ना तो खुद से एडमिशन लो, 2200 के अराउंड फीस दोगे। टीएमए के लिए टेलीग्राम पर बहुत से लोग तुम्हारे जैसे बहुत से स्टूडेंट होंगे, हेल्प करने वाले मिल जाते हैं एनओएस वाले, उनसे लो, टीएमए अपलोड करना खुद से। देखो अगर तुम उनके पास भी जाओगे तो तुमसे 25-30 हज़ार लेंगे, पैसे जितना भी चार्ज करेंगे 15,000 20,000, उसमें से वो सब पेमेंट करते हैं, बाकी जो बचता है खुद रखते हैं। मैंने बोला कि 4 या 5,000 के अराउंड लगता है पूरा तुम्हारा फीस, जो भी होता है एग्ज़ाम फीस सब कुछ मिलाकर, ठीक है। तो यही है, तो अगस्त तक खुद से एडमिशन ले लो, या फिर किसी बड़े भाई जो भी जिन्होंने दिया हुआ वो कर देंगे खुद से भी, ठीक है, वो कर लो। लास्ट दिसंबर में आता है तुम्हारा 1800 या 1900 के अराउंड एग्जाम फीस, वो उसे पेमेंट करो, दैट्स इट। टीएमए अपलोड करो जनवरी के लास्ट में, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए जाना ही पड़ेगा, चले जाना अगर तुम्हारा सोर्स फंड जो भी होगा वहाँ पे। फिर अप्रैल के लास्ट वीक में एग्जाम होता है, तब तक तुम्हारा जेईई मेंस का सेशन 1 और सेशन 2 दोनों का रिजल्ट आ चुका होगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें मिल रहे हैं कि नहीं टॉप एनआईटी या फिर आईआईटी, जो भी तुम्हें लग रहा है कि एग्जाम क्रैक होगा कि नहीं टॉप ईयर में, ठीक है। फिर डिसीजन लेना उसके हिसाब से जो भी होगा। और एनओएस में ये तुम्हारे पास पैसे हैं तो भाई वो नकल कराते हैं, वो तुम जो लेते हैं सेंटर वाले ना कि 15,000 20,000 25,000 30,000 जितना भी चार्ज करते हैं, वो तुम्हें नकल कराते हैं वहाँ पे। मेरे मतलब भाई मेरे फ्रेंड्स वगैरह तेरे सामने बताते थे, वो तुम्हें टोटली मोबाइल लेकर जाने देंगे, नकल कराएंगे, बेसिकली तुम्हें पास कराते कि तुम अच्छे से अच्छे खासे परसेंटेज से। ये है बस, ये कि वही है कि वो लोग सोचते हैं जो लोग फेल हुए होते हैं ना लोग, मतलब जो फेल होते हैं लोग, वो अक्सर एनआईटी में आते हैं, तो उन्हें पास कराया जाता है पैसे के दम पर, यही बात है। और इसका फ़ायदा हम जेईई वाले उठाने लगे बाद में।
अपने 75% क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए। दैट्स इट, बस यही था मेरे पास इन्फॉर्मेशन जो भी था। मैंने ट्राई करा है कि सारे टॉपिक्स कवर कर दूँ, शायद कुछ छूट भी होगा तो फिर किसी वीडियो में कवर कर दूँगा। और ये ब्लूप्रिंट है, इसके लिए तुम व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैंने शेयर कर रखा है, तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ एनालिसिस का क्या क्या सीन होता है। ठीक है, बस मैंने शॉर्ट में क्लियर कर रखा है। और तुम्हें जो भी डाउट्स हैं कमेंट कर देना, उसको मैं रिप्लाई दे दूँगा, या फिर कुछ जो भी होगा मैं सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ जो भी होगा। या फिर तुम चाहते हो पर्सनली डायरेक्टली मुझसे बात करो तो कमेंट में सारे लिंक्स हैं, इंस्टाग्राम के फॉर्म का भी लिंक है, वहाँ भी तुम कर सकते हो, टेलीग्राम का भी लिंक है, सबका है, जहाँ तुम्हें बेटर लगे। दैट्स इट। ठीक है, बस और क्या ही, बाकी सब्सक्राइब करना और लाइक करना फॉर द एल्गोरिथम। अगर इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो अपने दोस्त को भी शेयर कर देना, मेरा ही भला हो जाएगा, तुम्हारा भी। मेरा क्या भला होगा, बस ये हो क्या एल्गोरिथम को मिल जाएगा मेरी वीडियो और वो पुश कर देगा। दैट्स इट। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।